हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नूंह विधायक आफताब अहमद ने अपने हलके में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। शनिवार को उनकी जन न्याय यात्रा मालाब गांव पहुंची, जहां उन्होंने दर्जन भर जगहों पर छोटी छोटी सभाएं की। इस दौरान जगह जगह कांग्रेस विधायक का लोगों ने भव्य स्वागत किया। लोगों के मिल रहे समर्थन से गदगद आफताब अहमद ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। चुनाव के बाद भाजपा सरकार के कुशासन का अंत होगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस जनता से किए हर वादे को पूरा करेगी। हरियाणा के कुशासन के खिलाफ, बीजेपी की सरकार की बदनीयती के खिलाफ, भेदभाव की नीति के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस पूरे प्रदेश में विभिन्न तरह के अभियान चलाए। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान चलाया। हम भी जनता के बीच में इस अन्याय के खिलाफ जन न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। एक और हमारा अभियान जो है वो कल से शुरू होगा, हरियाणा मांगे हिसाब। आज 10 साल के कुशासन का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा और जिस विश्वास से लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई थी, मैं समझता हूँ आज वो पूरी तरीके से तार तार हो चुका है। वो विश्वास आज निराशा में बदल चुका है, आक्रोश में बदल चुका है और उसकी झलक आप देख सकते हो। लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी इतनी मगरूर होकर कहती थी कि हम 10 की 10 जीतेंगे, 5 तो जीत गए और हमें दुख 2-3 सीटों का है, अपनी सीट का भी है कि हम और बेहतर कर सकते थे। लेकिन एक आपके सामने कह सकते हैं आज के दिन जो हमने मालव गांव में आप देख सकते हो जिस तरीके का 36 बिरादरी का समर्थन, जोश और जो लोगों में उमंग है, एक बात कह सकते हैं अब की बार हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीट अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, इसकी बदनीयती का, इसकी भेदभाव की नीति का उसका अंत होगा और सरकार की हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जो लोगों के जन आकांक्षाओं को, जन भावनाओं को और इनकी उम्मीदों को पूरा करने का काम करेगी। अगर हम बात करें नहीं बजट क्या जो काम चल रहे थे आपके सामने, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का क्या है, आपके सामने 4 लेन जो कांग्रेस सरकार इसको पास करके चली गई थी, नेशनल हाईवे 248A के नाम से करके चली गई थी। इस सरकार ने तो उस हाईवे को ही खा गई। 2018 में परियोजना को ही बदल दिया, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का नाम लेके। और आप देख सकते हो हज़ारों की संख्या में हमारे निर्दोषों की जान चली गई। आज इसका नाम खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। जो सरकार हमारे दिए हुए परियोजना, आपके बगल में यूनानी मेडिकल कॉलेज है आकेड़ा में, वो काम रुका पड़ा है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल वो बंद है। कोटला झील के परियोजना वो बंद है। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में मास्टर नहीं है। और तो और आज के दिन बुनियादी बिजली और पानी की ज़रूरत जो सरकार की जिम्मेवारी है, उस पे ये सरकार फेल हो चुकी है। मैं समझता हूँ ये विफल सरकार को लोगों ने मन बना लिया है, इसको अब सत्ता से बाहर कर देना कि आपने मिलके कांग्रेस के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जो है अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो आपसे वादे करेगी, जो चाहे वो बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपये करने की बात है, चाहे मुफ्त में बिजली देने की बात है, चाहे किसानों को MSP देने की बात है, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, महंगाई को कम करने की बात है और विकास करने की बात है, चाहे वो किसानों की बात है, चाहे सरपंचों की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है, चाहे समाज के किसी गरीब वर्ग को जो है प्लॉट देने की बात है, उनको मकान बनाए। जो वादे कांग्रेस पार्टी करेगी और जनता जो हमसे उम्मीद रखती है, हम उनको पूरा करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हरियाणा में फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम करें। बता दें कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस को लगता है कि 10 साल बाद उसकी राज्य की सत्ता में वापसी हो सकती है। यही वजह है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता इन दिनों अलग अलग हलकों से पदयात्रा निकाल रहे हैं या इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। बात करें नूंह विधायक आफताब अहमद की, तो वो विधानसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार भी उनका पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अहमद विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता भी हैं। नूंह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।